तो प्यारे बच्चों, तो वापस से शुरू करने जा रहे हैं अपन अपनी सीरीज जेईई मेंस वाली 2021। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए स्क्रीन पे। फॉर द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 3.2 सेकेंड विल बी। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में एक सर्किट दिया हुआ है, ओके। और वो बोल रहा है आपसे क्या कि जो ग्राफ है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सर्किट में वैल्यू पुट करो यहाँ पे V की जगह, और बताओ करंट क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी ऑलरेडी है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, और यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, t इक्वल टू कितना सेकंड बोला है उसने, 3.2 सेकंड बोला है, ठीक है। अब ग्राफ देखिए बेटा, 3 सेकंड ये रहा, 4 सेकंड ये रहा, 3.2 के बीच में आएगा, यस सर बिल्कुल आएगा। तो आप ये समझते हैं बेटा कि अगर मान लो कि मैं इसको देखो, यहां से लेके यहां तक कितने डिवीजन आ रहे हैं, 3 से लेके 4 तक कितना डिवीजन आ रहा है सर, एक डिवीजन आ रहा है ओनली। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 से एक डिवीजन आ रहा है। और 5 से लेके 10 तक कितना डिवीजन आ रहा है बेटा, 5 डिवीजन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 से लेके 10 तक कितने डिवीजन आ रहे हैं, 5 डिवीजन आ रहे हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे जो एक डिवीजन है वो वाई एक्सिस पे 5 डिवीजन के बराबर है। समझे मेरी बात को, एक्स एक्सिस पे जो एक डिवीजन है वाई एक्सिस पे 5 डिवीजन के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो डिवीजन होगा वो 1/5 के बराबर होगा उस वाई के। 1/5 मतलब कितना होगा बेटा, 0.2 डिवीजन होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखूं, है ना, मान लो कि 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो जाए, ठीक है, ऐसे लिखूं अगर मैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक 3 से लेके 4 तक कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन बन रहे हैं यहाँ पे अपने पास। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन बनेंगे अपने पास यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन बनेंगे, यानी कि एक डिवीजन जो आएगा अपना ये वो 0.2 डिवीजन के बराबर होगा। तो कि 0.0.0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन हो जाएगा। यानी कि ये जो डिवीजन है अपना ये वाला, इसका फर्स्ट डिवीजन हमारे इस डिवीजन की इस वाले डिवीजन पे आएगा। और कितना डिवीजन शिफ्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, 0.2 डिवीजन, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। और 3.2 एक्स एक्सिस पर जो टाइम सेकंड में है अपने पास, वो वाई एक्सिस पे किसके किसके बराबर होगा, यहाँ पे 5 और 1 डिवीजन कितना आ जाएगा, 6 डिवीजन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे 3.2 डिवीजन यानी कि 0.2 डिवीजन जो बना हुआ, यहाँ पे एक डिवीजन शिफ्ट हो गया, मतलब वो कितना आ गया, वो 6 पे आ गया। तो 3 टाइम इक्वल टू 3.2 पे वोल्टेज कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। मतलब मुझे यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा, 3 पॉइंट यहाँ पे V की जगह आप मुझे मिलेगा 6 वोल्ट मिलेगा। अब मेरा सर्किट ऐसा बना कि 6 वोल्ट यहाँ पर है, 5 वोल्ट यहाँ पर है, ये प्लस है ये माइनस है। अब जब ऐसे घूमेंगे बेटा तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो आगे वाला साइन देखेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे वाला साइन कौन सा, इधर से इधर आ रहे हैं, आगे वाला साइन कौन सा है, -5, और यहाँ पे आगे वाला साइन कौन सा है, प्लस, और कितना आएगा 6। तो ये वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, डेल्टा V का वैल्यू 6 - 5 मतलब 1 वोल्ट आ गया। करंट पूछा है बेटा, तो I का वैल्यू कितना होता है, V/R, डेल्टा V/R, वोल्टेज डिफरेंस कितना आया, 1 आया, R कितना है, 1 ओम है, तो बेटा करंट कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा सर। और हमें इंटीजर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना पुट करेंगे अपन, 1 आंसर पुट करेंगे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर अ बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर PQ, एक बैटरी लगा दी EMF वाली, और रेडियस दे रखा है R1 है और ये R2 दे रखा है, ठीक है। R1 बड़ा है R2 से, ये लिखा है यहाँ पे। तो आपको बोलना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ वी मूव फ्रॉम P to Q, अगर P से Q तक जाएंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो पहले बात करें बेटा, इसको अलग बना लेते हैं अपन, ये जो अपना कंडक्टर है इसको मैं थोड़ा अलग बना लेता हूँ कंडक्टर को, ठीक है, थोड़ा अलग से बना लिया अपन ने, ऐसे ये करके ये बनाया ऐसे से, मतलब एकदम ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, क्रॉस सेक्शन इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके सर। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं होता है बेटा तो अपन क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यस सर, यहाँ पे अपन छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा एलिमेंट लिया मैंने, जिसका विड्थ कितना है सर dx है, इसका रेडियस कितना मान लेते हैं अपन, r मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा, और लेंथ कितनी जाएगी इसकी, विड्थ dx के बराबर हो जाएगी। अब आप सुनिए ध्यान से, क्योंकि करंट तो ऐसे जाता है, आपने पढ़ा भी होगा बेटा, करंट जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, करंट क्या रहेगा, I कांस्टेंट रहेगा। अगर I कांस्टेंट रहेगा बच्चों तो हमारे पास डेल्टा V का वैल्यू कितना होता है, V इक्वल टू IR होता है, यस सर, है ना। तो हम बात करेंगे अपन I की, तो I कांस्टेंट हो गया, तो डिपेंड किस पे करेगा, R पे करेगा। R का वैल्यू होता है ρL/A, ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के लिए अपन क्या लेंगे, एरिया रेजिस्टेंस, इसको dr मान ले, अगर मान लो तो ये dr लिख दूं मैं यहाँ पे, इसको छोटा वाले एलिमेंट के लिए। रो तो कांस्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, L मतलब कितना dx, उसका वेट, एरिया कितना πr²। ओके सर। तो डेल्टा V कितना आ गया बेटा, I इंटू रो dx अपॉन πr²,
स्क्वायर। इसको डेल्टा वी लिखो या डीवी लिखो, है ना, इसको अपन डीवी भी लिख सकते हैं स्मॉल वैल्यू के लिए। डीवी आ जाएगा आई रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, वीडी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, ये होता है फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यस सर होता है। ई तो कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर आएगी बेटा, ई के ऊपर आएगी। और वो भी कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब उससे पहले हम ई की बात कर ले, हमें वी पता है, वी मतलब वोल्टेज पता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है बेटा, माइनस का डीवी बाय डी आर, ये पता है आप लोगों को। हाँ सर पता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे इस वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो डीवी यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, आर की जगह अपन डीएक्स लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या आ रही है अपनी, विड्थ क्या आ रही है, डीएक्स आ रही है। और डीवी का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो आई रो डीएक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स, डीएक्स डीएक्स कैंसिल हो गया। तो ई किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये डिपेंड कर रहा है 1/r स्क्वायर पे। सर कैसे, आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। और आप देखिए उसने बोला है हम कहां से कहां जा रहे हैं, पी से क्यू जा रहे हैं। अब पी से क्यू जाएंगे तो आर का वैल्यू कम हो रहा है क्या, हाँ उसने खुद बोला है R1 ज्यादा है R2 से, तो R का वैल्यू कम हो रहा है बेटा। R का वैल्यू कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो रिलेशन देखो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वीडी भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, वहां से बजा रहे, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नहीं, बिल्कुल गलत है। करंट डिक्रीजेस, करंट कांस्टेंट रहेगा। ऑल ऑफ दिस भी हट गया, तो सिर्फ कौन सा आएगा कि आर कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अपने पास, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ टू वे स्विच एस, इनिशियली एस इज क्लोज, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एस स्विच है जो पहले क्लोज कर रखा, मतलब क्लोज कर दिया है इसको, और सर्किट टू वे की है, मतलब एक बार इसको कनेक्ट करेंगे और एक बार T3 T1 T3 को कनेक्ट करेंगे, ये टू वे की होती है। अब वो क्या बोल रहा है आपसे कि R6 दिया हुआ है, तो एज द करंट इन R इक्वल टू 6 अटेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब होता है फुल्ली चार्ज, मतलब T टेंस टू इन्फिनिट, बहुत टाइम बाद जो करंट आता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट। ये कब बताना है, जब अपने को T1 को किससे कनेक्ट करना है, T2 से, तो T1 को T2 से कनेक्ट कर दिया बेटा। और जब T1 को T2 से कनेक्ट किया बेटा, तो ये वाला सर्किट तो किसी काम का नहीं बचा, ये हट गया सर्किट, तो सिर्फ कौन सा वाला बचेगा अपने पास, ये वाला सर्किट काम का बचेगा, ये वाला, ठीक है सर। अगर ये T1 को T2 से कनेक्ट किया तो वो सर्किट तो हट गया, ये वाला बच गया। और उसने बोला आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, तब क्या होता है, T टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो करंट उस केस में L हमारा क्या बन जाता है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा, T टेंस टू इन्फिनिटी मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पे ये बन जाएगा क्लोज्ड सर्किट। ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा। अगर एक क्लोज सर्किट बनेगा बेटा तो करंट पास करेगा। तो आई का वैल्यू कितना होता है, V बाय आर। V हमारा कितना है, 6 वोल्ट है, और R हमारा कितना है, 6 ओम है। तो करंट कितना मिलेगा मुझे, 1 एम्पियर मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा बेटा ध्यान से। तो अब अगर हम लोग T का वैल्यू, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर मिल रहा है, अब वो क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, इस T2 को इमीडिएटली किससे कनेक्ट कर दो, T3 से, और उसी पॉइंट पे उस टाइम पे R इक्वल टू 3 ओम से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बताना है आपको। मतलब मुझे क्या करना है, अब इसको हटाना है, जो मैं हटा देता हूं, और मुझे क्या करना है, T1 को T3 से जस्ट कनेक्ट करना है, T1 को T3 से कनेक्ट करना है मुझे, और बताना है कि इस केस में, आप इस सर्किट में, क्योंकि अभी ये दोनों कनेक्शन में आ चुके हैं, तो इस वाले सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कहां से वो ड्रॉप पूछ रहा है, इधर से, इस वाले से, है ना। अब जैसे ही आपने इस स्विच को कनेक्ट किया तो ये फुल्ली चार्ज हो चुका था, और इस पे कितना करंट आ चुका था, 1 एम्पियर आ चुका था। यानी कि अब ये जो 1 एम्पियर करंट इस पे आया, वो इस पे भी आ जाएगा तुरंत। जैसे मान लो आपका फोन 20% 40% चार्ज है, ठीक है, 40% फोन अगर चार्ज है, तो जैसे आप चार्ज हटाओगे तो तुरंत तो डिस्चार्ज नहीं होगा, कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज होगा, तो तुरंत करंट कितना रहेगा, वही रहेगा जो आपने पहले उसको फुल चार्ज करके दिया था। तो फुल चार्ज में कितना करंट आया, 1 एम्पियर आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब इस वाले में करंट में कितना पास होगा, 1 एम्पियर पास होगा, और सीरीज में करंट सेम होता है, यानी कि यहाँ से कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर। हमसे पूछा है वोल्टेज ड्रॉप, V इक्वल टू आई आर होता है क्या, यस सर। 1 का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना 1, और R कितना दिया हुआ है हमको, स्मॉल r 3, इसी अकॉर्डिंग तो अपन इसी अक्रॉस अपन से करंट पूछा है, वोल्टेज पूछा है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 वोल्ट आ जाएगा। और आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 3 वोल्ट लिखना पड़ेगा, समझे। तो किसके अक्रॉस पूछा है, इसके अक्रॉस, तो तुरंत करंट जो है वो सेम रहेगा, 1 एम्पियर रहेगा, इसलिए कितना आ रहा है, 3 वोल्ट आंसर आ रहा है। ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन बोहर एटॉमिक मॉडल
इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ मान रहे हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, सर्कल में घूमता हुआ मान रहे हैं, देखो अजम्पशन है ना, मान रहा है वो बोर के हिसाब से। और रेडियस कितना दे दिया सर, 0.5 एंगस्ट्रॉम दे दिया, ओके सर। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड v दे दिया आपको, कितनी दे दी बेटा, वो दे दी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड दे दी। अब वो बोल रहा है कि करंट कितना होगा, बेटा आप सबको पता है अगर करंट इसमें घूमेगा सर्कल में तो उसके लिए मैंने मतलब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, आप छोड़ो, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है क्या, यस सर होता है क्यू बाई टी। और क्यू का इलेक्ट्रॉन है तो अपन ई बाई टी लिख सकते हैं क्या, यस सर। अच्छा टी मतलब टाइम होता है, टाइम पीरियड, सर्कल में एक चक्कर घूमने में टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यस सर। एक सर्कल में घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr कवर करेगा, डिवाइड में क्या आएगा, स्पीड। तो क्यों मैं करंट का वैल्यू लिख सकता हूँ कि बेटा ई का ई की जगह तो ई आ जाएगा, और टी कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, 2πr अपॉन वी आ जाएगा, यस सर। ई का वैल्यू होता है बेटा 1.6 माइनस 19 कूलम, यस सर। वी आपको दिया हुआ वेलोसिटी देखो यार 2.2 इंटू 10⁶, यस सर, बिल्कुल आ गया। मीटर पर सेकंड कन्वर्जन नहीं करना, डिवाइड में 2, पाई का वैल्यू उसने बोला है खुद, देखो आप पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए, तो मैं पुट करता हूँ पाई का वैल्यू कितना 22, ऊपर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यस सर। अब और क्या बच रहा है अपने पास, आर, आर का वैल्यू कितना दिया बेटा, आर का वैल्यू दिया 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग मतलब होता है 10⁻⁻10, यस सर। अब देखो बेटा ये सोल्व करते हैं अपन, यहाँ पे 0.5 से 2 कैंसिल हो गया क्या, हाँ सर 0.5 मतलब आधा होता है, हाफ से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 10, यस सर आएगा। तो 22 से 22 भी कैंसिल हो गया, यस सर बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो 1 0 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सर आएगा। तो ये बचा ऊपर 16 और यहाँ बचेगा 7, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे देखो माइनस की पावर अपन चेक करें, देखो इधर यहाँ पे 10 और 10 दो पावर आ गई, तो ये बचेगा ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 4 पावर बचेगा यहाँ से, ये कट गया तो ठीक है सर। अब बात करें अगर अपन आगे तो यहाँ पे ऊपर -19 पावर बच रहा है, ये -10 बच रहा है, ऊपर आगे माइनस का 9 बचेगा, भाई कितना बचेगा 9 और 4 बचेगा, तो ये माइनस का 5 बच जाएगा, ठीक है, मैं साफ कर लेना। अब देखो यहाँ मुझे देखो मिली एम्पियर लिखा हुआ मिल रहा है, मिली मतलब होता है बेटा -3, तो क्यों ना मैं इसको 16 इंटू 7 कितने बेटे 112 होते 112, और माइनस का 2 इंटू -3 में इसको लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे मिली एम्पियर में बनाना है ना बेटा, यस सर। तो मिली एम्पियर बनाना है तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मैंने लिख दिया इसको कैसे, ऐसे लिख दिया -3 -2। अब मैं -3 को मैं मिली बोल सकता हूँ, है ना, यस सर, तो ये मिली एम्पियर हो गया। -2 पीछे बच रहा है, यस सर -2 पीछे बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है 112 बच रहा है। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर में आपको क्या लिखना है, देखो आपको यहाँ लिखना है -2 और मिली एम्पियर तो गिवन है, तो हो गया सेम सेम, बचा कितना 112, तो यहाँ कितना लिख दोगे 112 आंसर लिख दोगे आप, ठीक है बच्चों। आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप आराम से उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को, यस सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज 16 ओम। अच्छा जब भी टेम्परेचर की बात दे दे और रेजिस्टेंस की बात करें तो एक फॉर्मूला सबको पता है, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, यस सर। अच्छा मैं रेफरेंस टेम्परेचर जो ले रहा हूँ वो टी इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, रेफरेंस टी नोट, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन रेजिस्टेंस कितना मान रहे हैं, आर नोट मान रहे हैं, रेफरेंस की बात करें, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा 16 ओम दिया, ओके, और उसमें कितना आर नोट अपन क्या मान रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं, और 1 प्लस अल्फा आपको निकालना है, डेल्टा डी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारा फाइनल कितना है 15 डिग्री है, और इनिशियल में कितना लिया अपने रेफरेंस 0 लिया सर। अगले केस की बात करें, अगले में कितना कर दिया रेजिस्टेंस 20 ओम कर दिया सर, 20 ओम, और ये आर नोट हो गया 1 प्लस अल्फा। यहाँ पे देखे तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना 100 डिग्री बोलते हैं ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और रेफरेंस कितना मान रहे थे 0 मान रहे थे, क्यों ना हम दोनों को डिवाइड कर दें, यस सर, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, 4/5 बचेगा क्या, ठीक है सर। ये बचेगा 1 प्लस 15 अल्फा, यस सर, ये बचेगा 1 प्लस 100 इंटू अल्फा, यस सर। क्या कर दें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यस सर, तो क्या बनेगा 4 प्लस 400 अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 75 अल्फा, यस सर। तो ये मिलेगा मुझे 5 माइनस 4 या 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 325 अल्फा। तो अल्फा कितना आएगा बेटा 1/325। जब आप इसको सोल्व करेंगे मेरे बच्चों तो आपको मिलता है यहाँ पे सोल्व करने के बाद 0.003, कितना मिलेगा 0.003 पर डिग्री सेंटीग्रेड।
जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। समझ रहे बच्चों? यस सर, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो है वो आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इसको सोल्व कीजिए, आंसर कमेंट में दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। हम धीरे धीरे जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे आराम से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस कीजिए और सोल्व कीजिए। थैंक यू।